इस सीरीज के पहले एपिसोड की स्टार्टिंग में जैसे ही जियान यिनर को पता चलता है कि युहाओ क्लोज डोर कल्टीवेशन में गया हुआ है, तो वो गुस्से में जू सांसी से कहती है कि युहाओ इतना ना समझ कब से हो गया। और वो ये भी कहती है कि अब ये सिचुएशन इतनी सीरियस है और वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया है। जियान लीनर की बातों को सुन के जू सांसी बेचारा हेल्पलेस खड़ा रहता है, क्योंकि बेबी और तांग वुटोन भी अवेलेबल नहीं थे और तांग सेक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी उसी पर थी। जिसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जियान ननन बीच में आकर एक स्मार्ट सजेशन देती है और वो कहती है कि चलिए पहले युहाओ की लैबोरेटरी तक चलते हैं, और अगर आपको लगा कि उसे सेफली वेकअप किया जा सकता है तो ठीक है, वरना उन्हें खुद ही समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो लीजेंड्स को बाहर बुलाना और भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि युहाओ ने अभी तक तांग सेक की तीनों लीजेंड को अपने डेमी प्लेन से बाहर नहीं निकाला हो। जिसके बाद जियान लीडर थोड़ा सोचकर मान जाती है और आगे वो सब मिलकर सोल टून हॉल की तरफ चल देते हैं, और वहाँ लैबोरेटरी के पास पहुँचने से पहले ही केतु उन्हें रोक लेता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केतु को जॉन जीवन ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि युहाओ कल्टीवेशन में है, इसलिए केतु सब कुछ छोड़कर उसकी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ आ गया था। जिसके बाद जू सांसी उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है कि लीजेंड्स अभी डेनिप्लेन में है और डीन जियान लीनर आई है उन्हें बाहर निकलवाने के लिए। तो इस चीज को सुन के केतु भी थोड़ा हेल्पलेस हो जाता है, लेकिन कहता है कि युहाओ को अभी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लैबोरेटरी से जो ऑरा आ रही है वो बहुत ही टेरिफाइंग है। जिसके बाद जियान लीनर अपनी स्पिरिचुअल पावर स्लोली युहाओ की लैबोरेटरी की तरफ रिलीज करती है ताकि वो युहाओ की कंडीशन पता कर सके। तो वहीं इस तरफ जू सांसी जियान ननन और केतु तीनों सीक्रेटली रेडी हो जाते हैं कि अगर डीम जियान यिनर ने फोर्स करने की कोशिश की तो वो उन्हें उनसे लड़के रोकेंगे। जिसके बाद जियान लीनर की फेस का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है और वो एक कदम पीछे हट जाती है, क्योंकि लैबोरेटरी से जो क्योटिक और टेरिफाइंग एनर्जी लीक हो रही थी वो बहुत अनयूजुअल थी। जिसके बाद वो थोड़ी बेन और सेंस करती है और उनके चेहरे पर एक बड़ी हैरानी आ जाती है और वो कहती है कि वो समझ गई है कि युहाओ क्या कर रहा है, वो अपना दूसरा सोल पोर्ट फॉर्म कर रहा है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जियान यिनर को ये इसलिए पता चल पाया क्योंकि वो खुद एल्डर जोआन की ब्रेक थ्रू के वक्त उनके साथ थी और उन्होंने पर्सनली वो ऑन ऑफ फील की थी जब कोई सेकंड सोल पोर्ट फॉर्म करता है। लेकिन वो ये भी कहती है कि युहाओ का तरीका एल्डर जोआन से बिल्कुल अलग क्यों लग रहा है, उसकी ऑना इतनी ज्यादा क्योटिक और डेंजरस क्यों है। जिसके बाद हमारे सीन शिफ्ट होकर युहाओ के कल्टीवेशन रूम के अंदर का आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ सिचुएशन अचानक बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि युहाओ की स्किन से खून के डेंस ड्रॉप्स निकलने लगते हैं जो तुरंत फ्रीज होकर गिर जाते हैं और लैबोरेटरी का टेम्परेचर -100 डिग्री तक गिर जाता है और हवा में आइस फिक्स नाचने लगते हैं और लैबोरेटरी के अंदर रखे हुए मेटल्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं और यहाँ तक कि युहाओ के पैसेजवे स्टील होने के कगार पर आ जाते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स स्क्वीज होने लगते हैं और उसके मुंह से खून आने लगता। जिसके बाद युहाओ के मन में पहली बार एक डाउट आता है कि क्या वो होल्ड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपनी जुबान काट लेता है जिससे पीस दर्द होता है और वो फिर से फोकस हो जाता है। वहीं इस तरफ ये जो लगातार स्पिरिचुअल पावर को सर्कुलेट करने के लिए दे रही थी, अब उसकी आवाज खराब हो गई थी, लेकिन वो फिर भी गाती रहती है। जिसके बाद तभी अचानक युहाओ के एनर्जी कोर के सेंटर से एक गोल्डन लाइट फ्लो होती है और पूरे शरीर में फैल जाती है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये गोल्डन फोर्स युहाओ के ब्लड में पूरी तरह फ्यूज हो गई थी और उसके पूरे पैसेजवेज गोल्डन हो गए, यहाँ तक कि उसका ब्लड और इंटरनल ऑर्गन्स भी गोल्डन। जिसके बाद बाहर से देखने पर युहाओ एक गोल्डन स्टैचू जैसा दिखने लगता है और उसके शरीर पर गोल्डन ड्रैगन स्केयर्स आ जाते हैं जो धीरे धीरे पूरे शरीर को ढक लेते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये होली रेडियंट ड्रैगन की स्केयर्स थी और इस एनर्जी से युहाओ के पैसेजवेज बोन्स और इंटरनल ऑर्गन्स सब बड़े और मजबूत होने लगते हैं और उसे हैरानी होती है कि ये ड्रैगन एनर्जी आई का। जिसके बाद शेक एकेडमी के सी गॉड्स आइलैंड पर गोल्डन ट्री से एक बॉल ऑफ गोल्डन लाइट उठती है और सीधा तांग सेक की तरफ उड़ जाती है। और वहीं इस तरफ एल्डर जॉन जो लैबोरेटरी के बाहर गार्ड कर रहे थे उन्हें इस गोल्डन एनर्जी का एहसास होता है। जिसके बाद अचानक उनके सामने एक गोल्डन प्रोजेक्शन अपील होता है और एल्डर जॉन उसे देखते ही हैरानी से उछल पड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो प्रोजेक्शन कोई और नहीं बल्कि एल्डर मुएन थे, यानी युहाओ के टीचर जो पहले ही इस दुनिया से जिसके बाद एल्डर मुएन मुस्कुराकर एल्डर जॉन के कंधे पर हाथ रखते हैं और उनके मन में एक थॉट ट्रांसमिट करते हैं कि श्रेक का भविष्य अब तुम पर निर्भर है लिटिल जॉन, और अपना ख्याल रखना। आगे एल्डर जॉन कुछ बोल पाते इससे पहले ही एल्डर मुएन की गोल्डन प्रोजेक्शन लैबोरेटरी की मेटल डोर के थ्रू अंदर चली जाते हैं और एल्डर जॉन की आंखें भर आती हैं और वो धीरे से एल्डर मुएन को पुकारते हैं। जिसके बाद लैबोरेटरी के अंदर एल्डर मुएन का गोल्डन प्रोजेक्शन युहाओ के सामने अपील होता है
और वो शांत मुस्कान के साथ उसे स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। आगे एल्डर मुएन कहते हैं कि तुमने बहुत कठिन रास्ता चुना है, लेकिन ये गलत नहीं है। श्रेक को ऐसे किसी की जरूरत है जो सिचुएशन को बदल सके। और फिर वो आगे कहते हैं कि 10,000 साल पहले तांग सन ने ऐसा किया था। और दोस्तों इसी के साथ एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि तांग सन ने भी इसी यिंग यांग कॉम्प्लीमेंट्री मेथड से ही अपना दूसरा सोन कोर बनाया था। और वही प्रेजेंट में एल्डर मुएन को लगता है कि युहाओ में वो पोटेंशियल है। जिसके बाद वो युहाओ को गोल्डन लाइट बनकर उसके हेड में एंटर कर जाते हैं। जिसके बाद युहाओ की स्पिरिचुअल सी में एल्डर मुएन का प्रोजेक्शन अपील होता है और युहाओ का स्पिरिचुअल बॉडी तुरंत घुट में टेक कर उन्हें बो करता है। तो एल्डर यूं मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि तुम बड़े हो गए हो, तुमने बहुत अच्छा किया है और मुझे तुम पर गर्व है। जिसके बाद युहाओ की आंखें भर आती हैं और वो टीचर कहकर पुकारता है और एल्डर मुएन उससे कहते हैं कि बच्चों जैसा मत करो। जिसके बाद एल्डर मुएन उसे ड्रैगन पिस के बारे में पूरी बात बताते हैं। और दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि एल्डर मुएन को एक एंशिएंट रूइन में एक लाइट ड्रैगन सोल बीस्ट की लाश मिली थी, जिसकी एसेंस एक ड्रैगन पिस बन गई थी। और ये लाइट ड्रैगन वो ड्रैगन खाजर डी टियान जैसे डार्कनेस ड्रैगन्स का नेचुरल एनिमी था। आगे एल्डर म्यू बताते हैं कि उन्होंने इस पिन को लगभग 100 साल तक अपने शरीर में रख कर रिफाइन किया था और इसी एनर्जी की मदद से वो रैंक 98 तक पहुँचे थे। जिसके बाद एल्डर मुएन बताते हैं कि वो ये पिल पहले बेबे को देना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने युहाओ को देखा और जाना कि उसके पास अल्टीमेट मार्शल सोल है, तो उन्होंने अपना प्लान बदल दिया, क्योंकि अल्टीमेट मार्शल सोल के साथ दूसरा सोन फोर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाती। इसलिए ड्रैगन पिल की एनर्जी उसके लिए बहुत जरूरी थी। आगे एल्डर मुएन बताते हैं कि उन्होंने ड्रैगन एम्परर ड्यूरियो लोंग स्याओयाओ को ये पिल युहाओ को सही वक्त पर देने के लिए कहा था। जिसके बाद युहाओ हैरान होकर पूछता है कि लोंग स्याओयाओ तो होनी गोस्ट चर्च के साथ है और वो उसकी हेल्प क्यों करेंगे। तो एल्डर मुएन समझाते हैं कि स्याओयाओ असल में इविल सोर मास्टर नहीं है, वो प्यार में फंसे हुए एक बेचारे इंसान है और उनपे पिछले कुछ कामों की वजह से वो खुद को प्रायश्चित करने के लिए ऐसा कर रहे थे। और एल्डर म्यू ये भी बताते हैं कि अगर लोंग स्याओयाओ सच में उसे मारना चाहता तो वो बहुत पहले मर चुका होता, बल्कि वो सीक्रेटली उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद युहाओ को पिछली बार मिले सारे स्टैब्स याद आते हैं और उसे थोड़ी हैरानी होती है। जिसके बाद एल्डर मुएन ड्रैगन पिल की पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्होंने डुबूसी से फाइट के बाद अपनी बॉडी ठीक करने के लिए जल्दबाजी में ड्रैगन पिल अब्सॉर्ब करने की कोशिश की थी, लेकिन ड्रैगन पिल की वायलेंट एनर्जी ने उनकी बॉडी को बुरी तरह तबाह कर दिया था और फिर वो बाकी की जिंदगी उसी एनर्जी को सप्रेस करने में गुजारते रहे थे। आगे वो कहते हैं कि लेकिन इस प्रोसेस ने पिल की एनर्जी प्योरीफाई हो रही थी और अब कोई भी उसे कर सकता था। जिसके बाद एल्डर मुएन युहाओ को बताते हैं कि उन्होंने जो ड्रैगन स्केल्स अभी फील किए हैं वो इसी ड्रैगन पिल की एनर्जी है जो उसके ब्लड में फ्यूज हो रही है और इससे उसकी बॉडी ड्रैगन जैसी स्ट्रांग हो जाएगी। जिसके बाद एल्डर मुएन गोल्डन लाइट बनकर युहाओ के ब्लड में सर्कुलेट होने लगती है। वहीं इस तरफ ड्रैगन पिल की अनस्टेबल एनर्जी एल्डर मुएन की गाइडेंस में युहाओ के पैसेजवेज में स्मूथ सर्कुलेट होने लगती है और उसके बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स और पॉइंटेड और मजबूत होती जाती है। जिसके बाद युहाओ का दर्द काफी कम हो जाता है और वो अब और ज्यादा आसानी से अपने स्पिरिचुअल सोन पोर को कंट्रोल कर सकता है। तो वही स्नो गर्ल इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके चेस्ट वाले सोन पोर को और फास्ट ग्रो करने लगती है। जिसके बाद स्नो गर्ल का वो क्रिस्टल एनर्जी कोर के सेंटर से उठकर छाती के नीचे आ जाता है ताकि सोल पावर सप्लाई और फास्ट हो सके और चेस्ट वाला सोल पोर बीन साइज से बढ़कर और बड़ा होता जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ फिर से सिचुएशन डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि दोनों सोन कोर्स जितने ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उतनी ज्यादा क्लैश होती है और युहाओ फिर से डिजनेस फील करने लगता है। आगे जब वो लगभग अनकॉन्शियस होने वाला होता है तभी उसके स्पिरिचुअल सी में एल्डर मुएन की आवाज आती है। जिसके बाद एल्डर मुएन कहते हैं कि मेरे बच्चे शेक सिटी और एकेडमी को बचाना और तांग सेक्ट का ख्याल रखना, मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। और आगे इन शब्दों के साथ एल्डर मुएन की एक बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पावर युहाओ की स्पिरिचुअल सी में सर्ज होती है और इस गोल्डन सी ऑफ स्पिरिचुअल पावर से युहाओ का स्पिरिचुअल सोन पोर जो पागलों की तरह रेजिस्ट कर रहा था वो अचानक शांत हो जाता है और वो उस प्योर स्पिरिचुअल पावर को ब्रीडली अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे युहाओ को एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलती है। जिसके बाद एल्डर मुएन युहाओ से कहते हैं कि मैं बस इतना ही कर सकता था, आगे का रास्ता तुम्हें खुद चलना होगा। मुझे यकीन है कि तुम अपना खुद का रास्ता बना ही लोगे। और इसके साथ ही एल्डर मुएन की गोल्डन लाइट युहाओ की कॉन्शियसनेस से फेड हो जाती है। जिसके बाद युहाओ के मन में एक हलचल होती है और अगर वो रो सकता तो वो जरूर रोता। जिसके बाद एल्डर मुएन की गोल्डन प्रोजेक्शन लैबोरेटरी की मेटल डोर से बाहर आती है और एल्डर जॉन जो बाहर एंग्शियसली वेट कर रहे थे वो उन्हें देखकर राहत की सांस लेते हैं। आगे एल्डर मुएन मुस्कुराते हुए एल्डर जॉन की तरफ देखते हैं
और कहते हैं कि श्रेक सिटी और श्रेक एकेडमी का ख्याल रखना और युहाओ को ये मत बताना और बस यही समझना कि मैं अभी भी गोल्डन ट्री में हूँ। जिसके बाद एल्डर मुएंग की गोल्डन इमेज एक एक करके गोल्डन पार्टिकल्स में टूट जाती है और हवा में गायब हो जाती है। जिसके बाद एल्डर जुआन की बॉडी जोर से कांपती है। वो एक अल्टीमेट ड्यूरियो है, लेकिन उस पर वो लगभग गिर ही जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि एल्डर जुआन को अब साफ एहसास हो गया है कि एल्डर मुएंग इस बार वापस नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी बची हुई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी युहाओ को दे दी थी और अब वो गोल्डन ट्री में भी नहीं थे, वो सच में जा चुके थे। जिसके बाद एल्डर जुआन की आंखें भर आती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हैं क्योंकि उन्हें श्रेक की जिम्मेदारी निभानी थी। और इसी दर्द भरी मूड के साथ हमारा ये पार्ट एंड होने की कगार पर आ जाता है।